नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पांडे, आपका अपना होस्ट, और आप देख रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन। आज अपनी इन्फॉर्मेशन में हम बात करेंगे आदित्य L1 कब तक पहुंचेगा और क्या करेगा। इसरो के सोलर मिशन की हर बात जानिए हमारे इस चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन पे। इसरो ने 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया था। 11:50 पर इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्ययान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसके बाद ये 4 महीने का सफ़र पूरा करेगा, L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। यहाँ जानिए इस मिशन से जुड़ी वो हर छोटी बड़ी बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन को बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कि कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नज़र रखेंगे, बाकी जो 3 हैं वो L1 पॉइंट के आसपास के अध्ययन करेंगे। अब इस मिशन का नाम क्यों दिया गया है आदित्य L1, पहले तो अब ये समझते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि इस मिशन का जो नाम रखा गया वो आदित्य L1 क्यों रखा गया। L1 का मतलब है लॉन्ग रेंज पॉइंट 1। कोई लॉन्ग रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वो जगह है जहाँ 2 बड़े पिंडों यानी कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाते हैं। एक प्रकार से लॉन्ग रेंज पॉइंट किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल यानी कि पार्किंग की जगह काम करता है। जैसे कहीं गाड़ी आप पार्क कर रहे हो, यहाँ किसी यान को वर्षों तक रख के तापमान परीक्षण किए जा सकते हैं और कई प्रमुख जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं। अब चूंकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, इसका लक्ष्य L1 तक पहुंचना है, इसीलिए इस मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। अब समझिए आदित्य L1 का मकसद क्या है। सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है, क्रोमोस्फेरिक और कोरोना हीटिंग की स्टडी करना, फ्लेयर्स और रिसर्च करना, सौर को कोरोना की भौतिक और इसका तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना, सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता की जांच करना। L1 जो आप आदित्य L1 के साथ जो L1 आप सुन रहे हैं पॉइंट क्या है ये। दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लॉन्ग रेंज पॉइंट हैं। इन्हें L1, L2, L3 और L4, L5 को पॉइंट से नाम से जाना जाता है। का नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लॉन्गरेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 जो पॉइंट है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। और L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लॉन्गरेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। L1 पॉइंट ही क्यों चुना गया, अब ये जानते हैं। L1 एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहाँ से सूर्य की 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से
कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती है। यहाँ से सूरज सातों दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नज़दीक है और यहाँ से संचार में काफ़ी आसानी होती है। इसी कारण से जो स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि L1 धरती से अंतरिक्ष का यात्रा कैसे करेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को शनिवार 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर कर दिया गया था। इसे लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV C-57 का इस्तेमाल किया जाएगा। PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने के बाद इसरो इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। कुछ मैन्यूवर्स के जरिए आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ाया जाएगा और ऑनबोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट की ओर ले जाया जाएगा। L1 की ओर यात्रा करते समय आदित्य L1 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एक बार इससे बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू हो जाएगा। इस फेज में स्पेसक्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा। इसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोनोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इसमें 4 पेलोड सूरज पर नज़र रखेंगे, बाकी जो 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के 7 पेलोड्स आदित्य L1 पर ऑनबोर्ड कुल 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 रिमोट सेटिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सूट पेलोड्स होंगे। अब ये समझते हैं कि इसरो क्यों श्रीहरिकोटा से ही सैटेलाइट लॉन्च करता है। दरअसल श्रीहरिकोटा की लोकेशन ही इसका USP है। कैसे बताता हूँ। इक्वेटर से करीब यहाँ का खासियत है, ज़्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। दक्षिण भारत में बाकी जगह की तुलना में श्रीहरिकोटा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ज़्यादा पास में है। ऐसे में यहाँ से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत भी कम आती है और सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ज़्यादातर सैटेलाइट पूर्व की तरफ ही लॉन्च किया जाता है। इस जगह आबादी नहीं है। यहाँ या तो इसरो के लोग रहते हैं या फिर स्थानीय मछुआरे। इसीलिए ये जगह पूर्व दिशा की ओर की जाने वाली लॉन्चिंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है। पूर्वी तट पर जो जगह होने से इसे अतिरिक्त 4 किलोमीटर की वेलोसिटी मिल जाती है। और एक दूसरा कारण भी है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का एक कारण ये भी है कि ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है जिसके दोनों ओर समुद्र हैं। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष सीधे समुद्र में गिरते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खतरा होता है तो इसे समुद्र की ओर मोड़कर और लोगों को हानि नहीं होती है, उससे वो बच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी इस जगह की खासियत है। ज़्यादातर जो मौसम है एक जैसा ही रहता है। यही कारण है कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए ये जगह चुनता है। नमस्कार।